देखिए समाकलन क्रमशः इंटीग्रेशन कंटिन्यूड इंपॉर्टेंट है इसलिए तो पहली बात तो इस पेपर में ज्यादा पूछेगा, आपको 5 नंबर के आसपास पूछेगा। और इसमें एक चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आंशिक भिन्न वियोजन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, आंशिक भिन्न वियोजन। आंशिक भिन्न वियोजन आंशिक भिन्न वियोजन। आंशिक भिन्न का जो इंग्लिश होता है पार्शियल फ्रैक्शन होता है, पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे तोड़ेंगे उसके बारे में, आंशिक भिन्न वियोजन यह समझ लीजिए थोड़ा अच्छे से। इसको अच्छे से अगर आप समझ लेंगे आंशिक भिन्न वियोजन, तो आप समझ जाइए पूरा समाकलन क्रम से एकदम प्रॉपर समझ लीजिए, अदरवाइज आपको हमेशा ही दिक्कत होगा। अब देखिए कैसे, इसमें क्या है कि कोई भी सवाल देगा, कोई जरूरी नहीं है कि 1/, दे कुछ भी दे सकता है। मेन चीज नीचे को समझिए, नीचे हो सकता है दे दिया x + a x + b, कुछ इस तरह से, ठीक है। इसको तोड़ना है आपको आंशिक भिन्न में। पहली बात ये बताइएगा, जो हर है डिनोमिनेटर जो है उसका घात चेक करेंगे, तो ये बताइए घात जो है 1 है कि नहीं, x का घात कितना है बाबू, 1। तो घात ये 1 घात में रैखिक में, ठीक है। इसको जब तोड़ते हैं बाबू, तो इसको दोनों को अलग अलग तोड़ते हैं। यहाँ पे a/x + a अलग टूट गया, अब प्लस b/x + b अलग टूट जाएगा। यह आंशिक भिन्न वियोजन हो गया। फिर सॉल्व वगैरह करके a और b की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि कैपिटल A कैपिटल B हम लोग माने, ठीक है। उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। कैसे होता है सवाल जब किया जाएगा तब बताया जाएगा, पहले बस वियोजन समझिए। समझ में आ रहा है, ठीक है। प्लस के जगह पे आपको माइनस भी दे सकता है, उससे थोड़ा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। x - a x - b हो सकता है, एक प्लस में रहे एक माइनस में रहे, यह भी हो जाएगा, उसका दिक्कत नहीं है। आप सीधा सीधा तोड़ेंगे तो ऐसे ही तोड़ेंगे, a/x - a प्लस b/x - b। यह समझ में आ रहा है कि नहीं बाबू, ठीक है। यह रैखिक में। अब कभी कभी क्या होगा, यहाँ पे इसको हम मिटा दे रहे, पहला वाला लाइन। आई समझ में आ गया है, ठीक है, ओके। जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं वो इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक बात और भी है कि हो सकता है पुनरावृत्ति हो किसी की। जैसे देखिए यहाँ पे x + a का हम स्क्वायर मार देते हैं, स्क्वायर हो जाए क्यूब हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अगर स्क्वायर दे दिया, इसका वियोजन करना है तो किस तरह से होगा वो देखिए। स्क्वायर दिया तो बताइए x + a कितनी बार लिखा है, सही का 2 बार लिखा है, ठीक है। तो देखिए वह कैसे वियोजन होगा, पहले a/, उसको लिखेंगे x + a, अब फिर प्लस b/x + a का स्क्वायर। 2 घात है, पहले एक घात पे पूरा पे एक ही घात निकालेगा जी, ठीक है। अब फिर उसके बाद से कितना घात, 2 घात, अब फिर बच गया c/x + b। यह लाइन समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। x + a का होल स्क्वायर, फिर x + b, ओके, ठीक है। अब देखिए एक बात और, क्लियर है बात, ठीक है। आकाश बाबू समझ में आ रहा है, ओके। अगर बाई चांस यहाँ पर ऐसे दे दे 1/x + a पर 3 दे दे, तो ये अभी आप कर लेंगे अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो। इतना देगा नहीं, लेकिन समझ लीजिए। अगर इसको आंशिक भिन्न में तोड़ना तो कैसे टूटेगा, a/x + a, एक बार 1 घात, फिर दूसरा बार में 2 घात, और तीसरा बार में 3 घात, x + a पर 3, और फिर चौथा बार में जाके d। या ABCD आपके पास से कितना भी लगा सकते हैं, समझ में आ रहा है। इसी तरह अगर इस पर भी दे दे, इस पर भी दे दे, ठीक है। देखिए दोनों पे देने का चांस कम है, आप लोग के इंटीग्रेशन में देने का चांस कम है, लेकिन बाई चांस अगर आपको देता है, मान लीजिए x + a पर 3 x + b का स्क्वायर दे दे, तब आप क्या करेंगे, इसको 1 घात 2 घात 3 घात पे तोड़े हैं, फिर यहाँ पे d/x + b, फिर आगे बढ़ा दीजिएगा e/x + b का स्क्वायर कर दीजिएगा। समझ में आ रहा है। 5 घात दे दिया तो पहले 1 घात पे, फिर 2 घात पे, फिर 3 घात पर, 4 घात पर, फिर 5, थोड़ा लंबा जाएगा, ABCD पढ़ता जाएगा। इन सब की वैल्यू निकालने में परेशानी होती है, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है, आपके इंटीग्रेशन में दिक्कत नहीं है ज्यादा,
समझ में आ रहा है वियोजन? ठीक है, यह तो अभी एक घात वालों का वियोजन। एक घात मतलब कि x पे अभी एक घात है, x पर तो एक ही घात है ना, और उनकी पुनरावृत्ति चल रही है वो अलग बात है, रिपीटेशन चल रहा है वो अलग चीज है। कुछ दिक्कत अभी तक में? ठीक है, ओके। नोट तो आप लोग अभी किए नहीं कुछ? ओके, चल समझ में आ रहा है ना? ठीक है, वैसे आप वीडियोस देख के नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए अगला चीज, यह जो अब बता रहे हैं इसको थोड़ा अच्छे से समझिए। आप लोगों में दे सकता है 1/ax² प्लस bx प्लस c, ऐसे। अब मान लीजिए फिर दे दिया x प्लस c, ऐसे। अब यहां ध्यान देखिएगा, पहले तो a अपान लिखेंगे ही लिखेंगे, a अपान नहीं सॉरी, इसको नीचे वाले को तो लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c। पहला वाला यही है कि नहीं? इस पे घात कितना है x पर जी? x पर घात कितना है? 2। ठीक है, x पर जब 2 घात है बाबू, तो इसके ऊपर जब लिखते हैं ना तो इसको लिखते हैं ax प्लस b। कितना लिखेंगे? ax प्लस b। और उसके बाद से इस पर एक घात है तो यहाँ पर x प्लस a, इसके ऊपर बस कितना लिख देंगे? c लिख देंगे। ठीक है, एक तरह से यह समझिएगा कि अगर 2 घात वाला है तो इसका जब अवकलन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2ax बनेगा कि नहीं? तो जब ये अवकलन करने पे एक घात का बन जाए तो समझो अवकलन वाला पोर्शन ऊपर लिखा गया। क्लियर हो रही है बातें इतनी? ठीक है, तो यह चीज समझने वाली है कि ऐसे आएगा तो ऐसे तोड़ना पड़ेगा आपको। इसमें कुछ भी आपसे कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है x² प्लस 5 x प्लस 7, ऐसे दे देगा। तो जो 2 घात का है तो सीधा सीधा समझिएगा ax प्लस b, इसके अपान में x² प्लस 5, और फिर तीसरा वाला हो जाएगा c अपान x प्लस 7। समझ में आ रहा है? हो सकता है इस पर भी स्क्वायर दे दे, इस पर भी स्क्वायर देगा, तब इसमें अगर स्क्वायर दे तो फिर यहाँ ऊपर x रखना पड़ेगा, तो cx प्लस यहाँ पे d लेके आना पड़ेगा। कुछ दिक्कत समझ में आ रहा है सही से? ठीक है, यह पूरा का पूरा आंशिक भिन्न वियोजन है। यह अगर आप अच्छे समझ लिए हैं तो इसके बाद से आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, सवाल कैसे करना है। ओके, ठीक है, चलिए नोट करना तो नोट कर लीजिए। देखिए यह फॉर्मूला है, कभी कभी इसी को डिराइव करने को कह देता है कि इसी को डिराइव करिए। इसको देखिए आंशिक भिन्न से करा रहा है। आप लोग दोनों रूल समझिएगा, जो हम फार्मूला कर रहे हैं सॉल्व करना भी समझ लीजिएगा, और दूसरा चीज फार्मूला याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग के लिए सही रहेगा। देखिए इसको एकदम अच्छे से समझिएगा। इसी तरह से सारे एक्सरसाइज के सवाल भी लगेंगे जैसे इसको समझा रहे हैं। x² माइनस a² पे ये बताइए x प्लस a और x माइनस a लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताइए भाई। a प्लस b, a माइनस b पर। ठीक है, और उसके बाद से हम लोग अगले स्टेप में लिखेंगे आंशिक भिन्न वियोजन। आंशिक भिन्न वियोजन, इसको आंशिक भिन्न वियोजन पे तोड़ेंगे। आंशिक भिन्न वियोजन, चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। यहाँ पे जब आंशिक भिन्न वियोजन तोड़ेंगे तो 1/x प्लस a और x माइनस a है। अगर आपको अच्छे से आंशिक भिन्न वियोजन समझ में आया हो तो आपको पता होगा a अपान x प्लस a प्लस b अपान x माइनस a। इसी पर तो तोड़ेंगे बाबू, किसी कोई दिक्कत? अब यहाँ पर 1/x प्लस a x माइनस a, इसका एलसीएम लीजिए। और जब एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा? x प्लस a और x माइनस a हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे जाएगा ऐसे, तो a के पास x माइनस a प्लस b अपॉन x प्लस a। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोग को? ठीक है, उसके बाद से जो नीचे का आपका हर है या नीचे वाला हर कैंसिल आउट, इधर हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x प्लस a। इतनी बात समझ में आ रही सारी? कुछ दिक्कत इसमें? यह जो है इसको इक्वेशन 2 बना के रखेंगे। चलिए अब देखिए यहां से क्या करते हैं, a और b का वैल्यू निकालना है। ठीक है, a और b का वैल्यू निकालने का 2 तरीका है। एक तरीका तो ये है कि आप एक एक को 1 by 1 जीरो करते रहो। जैसे यहाँ पे मान लेंगे, माना x माइनस a इक्वल्स टू 0 मान लेंगे, x माइनस a बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? a हो जाएगा ना।
रखिए, यहाँ पे जहां जहां x है वहां पे a रखिए। तो यहाँ 1 इज इक्वल टू a और x माइनस a को क्या माने बाबू 0, तो यहाँ पे 0 अब प्लस b x प्लस a है, x की जगह पे a रखना है, a प्लस a, यहाँ पे 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे a जुड़ेगा तो बताइए 2a होगा कि नहीं जी। यहाँ पे b इक्वल्स टू a कितना बन जाएगा 1/2b हो जाएगा जी, 2a सॉरी 1/2a, यह हो गया b का वैल्यू। कुछ दिक्कत है तो बोलिए, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखिए यह b का वैल्यू अगर हमको a और b दोनों निकालना है तो एक बार a वाले को 0 किए हैं तब अगले वाले में b वाले को 0 करेंगे। अब अगले वाले में लिखेंगे कि माना x प्लस a बराबर 0, तो x इज इक्वल टू जो बनेगा वो कितना बन जाएगा माइनस a, तो 1 इक्वल्स टू a और x की जगह पे माइनस a अब प्लस b, इसको 0 किए, तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू माइनस 2a, तो a का जो वैल्यू आएगा बाबू वो आ जाएगा -1/2a। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं ये बताइए। तो आंशिक भिन्न का हम लोग का काम इतना ही होता है कि a और b का वैल्यू निकालना। निकल गया a और b का वैल्यू, ठीक है। इसके बाद से कैसे आगे काम करेंगे आप लोग नोट कर लीजिए, तब हम बता रहे हैं इसको, ठीक है। पहले नोट कर लीजिए 1/2a और a का वैल्यू -1/2a, ठीक है। इधर काम पूरा रफ कर रहा है। अब देखिए एक बार फिर से बता दीजिएगा कि इसका वैल्यू कितना आया है, तो मिटा दिया। यह जो वैल्यू आती है इसको ले जाके हम लोग समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में चलिए, आज समीकरण 2 में जाके इसको रखिए। समीकरण 2 में जाएंगे तो है 1/x प्लस a x माइनस a। अब आपको थोड़ा बता दीजिएगा a का वैल्यू कितना आया है, -1/, है कि -1/2a, यहाँ पे 2a यहाँ पे लिख दे रहे हैं और इसके बगल में x प्लस a। अब b का वैल्यू प्लस में है ना 1/2a और यहाँ पे हो गया x माइनस a। समझ में तो आ रहा होगा, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब इससे एक बात समझ में आ रहा है कि इतने के जगह पे हम चाहें तो ये लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताइए। इतने की जगह पे हम लिख सकते हैं। यह जो सवाल है हम लोग का समीकरण 1 में, ये पूरा सवाल हटा के और उसके जगह पे हम इसको लिख देंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो चलेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में जाके हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो थोड़ा ध्यान ये दीजिएगा कि हम प्लस वाले को पहले लिखेंगे, माइनस मतलब प्लस मतलब ये प्लस, ये माइनस बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो प्लस वाला पोर्शन इतना है 1/2a x माइनस a अब माइनस 1/2a x प्लस a। हो गया कि नहीं बाबू? 1/2a पूरे में से कॉमन ले लीजिए, 1/2a, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x माइनस a माइनस 1/x प्लस a, अब पूरे का dx। चलिए यहाँ पे 1/x माइनस a का अगर हमको करना रहेगा तो इसका हो जाएगा log x माइनस a, हो जाएगा कि नहीं ये बताइए, ठीक है। अब माइनस इसका करेंगे तो log x प्लस a। कुछ दिक्कत हो तो बोल दीजिएगा, समझ में आ रही बातें, ठीक है। तो ओवरऑल जो इसका आंसर होगा, लॉग के बारे में हम लोग को पता है कि लॉग में अगर माइनस होता है तो क्या होता है, अपॉन हो जाता है, ठीक है। अब उधर का हम रफ कर दे रहा हूं, फाइनल आंसर लिख दे रहे हैं। यहाँ पर इसी का आंसर लिख रहा है कि इसका आंसर कितना आएगा। इसका आंसर जो आएगा फाइनल यहाँ पे आ जाएगा इतना इक्वल्स टू, इसको लिख देंगे 1/2a, अब माइनस में है तो यह हो जाएगा अपॉन में, तो लॉग, कभी भी लॉग के अंदर वैल्यू को मॉड में लिखते हैं, x माइनस a अपॉन x प्लस a। समझ में आ रही बातें? तो इसका पूरा यह इतना आंसर हो जाएगा। कुछ दिक्कत किसी को? तो यह फॉर्मूला हो गया सीधा सीधा, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रहता है, बहुविकल्पी में आता है, तुरंत कर लेते हैं। जैसे हम आपको एक एग्जांपल समझा देते हैं। जैसे आपको दे दिया 1/x² माइनस 9 मान दिया, तो इसको अगर आपको करना है तो इसका फॉर्मूला याद है तो आपको बहुत तेजी से हो जाएगा। तो इसको 9 को क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं बाबू। तो यहाँ मैच कराओगे तो a की जगह पे कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा है। जहां जहां a होगा वहां 3 लिख देना, x की जगह पे x लिख देना। तो ये बताओ 1/2a है जी, a की जगह पे 3 लिखेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ अंदर में log x माइनस a, तो x की जगह पे x, अब माइनस a की जगह कितना लिखेंगे 3, यहाँ पे x प्लस a, x प्लस 3। बहुविकल्पी करना, बस टिक मारोगे हो जाएगा।
समझ में आ रहा है? और उसे 5 नंबर अगर में आएगा तो ऐसे तोड़ तोड़ के करेंगे। किसी कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ऑनलाइन वाले आप लोग बताइए कोई दिक्कत होगा तो। अभी हम फार्मूला और एक दो कराएंगे, थोड़ा समझेंगे। एक फार्मूला है 1/a² माइनस x²। दोनों फार्मूला में अंतर समझ लीजिए। वह था x² माइनस a² था, ये स्क्वायर माइनस x² है। a मतलब कोई चर है, समझ में आ रही बात है? ठीक है, अंक है, कोनो चर नहीं, सॉरी अचर है, ठीक है, कांस्टेंट है यहाँ पे, x तो x। ओके, चलिए देखिए, इसको भी आपका वही रूल चलेगा यहाँ पे, फिर से वही चीज, आंशिक भिन्न वियोजन, पार्शियल फ्रैक्शन में इसको तोड़ेंगे, आंशिक भिन्न वियोजन। अगर आप समझ गए होंगे अच्छे से तो एक बार अपने सेल्फ प्रैक्टिस करिएगा, तब वीडियो देखिएगा कि सही गया है कि गलत गया है। यहाँ पे 1/a² माइनस x² को तोड़ेंगे, समाकलन का साइन नहीं रहेगा। इसको जब तोड़ेंगे बाबू तो एक बात बताइएगा, इसको हम लोग चाहें तो 1/a प्लस x और a माइनस x लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है, इसको हम चाहें तो। अब इसको देखिए कैसे तोड़ेंगे, a प्लस x a माइनस x, अब तोड़ेंगे फिर से वही जो रूल, a/a प्लस x प्लस b/a माइनस x। फिर से जो हम लोग सीखे कि एलसीएम लेंगे। समझ में सारी बातें आ रही हो? क्योंकि अभी जस्ट कंप्लीट किए हैं फॉर्मूला। यहाँ पे अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, a प्लस x और a माइनस x। यहाँ a के पास जाएगा a माइनस x और प्लस b के पास जाएगा a प्लस x। हो गया, ये पूरा हर वाला बात कट जाएगा। ये समझिए कोई भी आंशिक वियोजन होता है उसमें हर कटता ही कटता है, ठीक है। अगर बच जा रहा है आपका तो आप समझिए गलत कर दिए हैं, पक्का कटता ही कटता है। 1 इक्वल्स टू यहाँ पर a माइनस x प्लस b a प्लस x। एक जो आप लोग रूल सीखे कि एक बार a माइनस x को 0 मानेंगे और दूसरे बार में a प्लस x को, एक तो यह रूल है ही। एक दूसरा रूल भी हम बता रहे हैं a b का कैसे वैल्यू निकालते वो भी समझ लीजिए, ठीक है। एक और रूल था वो था, उसको आप देख लीजिएगा। अब दूसरा देखिए एक और रूल क्या करता है। एक रूल इस तरह से भी है, ये अभी अच्छे से इसलिए समझिए कि कहीं कहीं इसका जरूरत पड़ेगा हम लोग को किसी किसी सवाल में भी। इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं बाबू, a माइनस ax प्लस ba प्लस bx। समझ में आ रहा होगा ये तो चीज, ठीक है। x वाले को एक पास कर लीजिए, माइनस ax प्लस bx, और जितने उस तरह के अंक वाले हैं उनको एक पास a प्लस ba। यहां तक बात समझ में आया? यहां से x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे माइनस a प्लस b, यहां पर यह जो बच गया है उसको ऐसे लिख दीजिए। क्लियर है बात? ठीक है। ऐसा करने के बाद दोनों पक्षों का तुलना करेंगे, दोनों पक्षों का तुलना करने पर, दोनों पक्षों का तुलना करने पर, तुलना मतलब कंपेयर। इंग्लिश मीडियम चाहे तो डिटेल में लिख लेगा कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। कंपेयर करना मतलब क्या होता है, यहां पे आइए, यहां पे देखिए। कंपेयर करना मतलब क्या होता है कि इधर x वाली बात है, इधर भी x वाली बात खोजेंगे। इधर कोई x है क्या, ठीक है, अगर है तो गुणांक का तुलना करेंगे, जो इसका होगा गुणांक मान लो उतना, इसको उतना लिखेंगे। जैसे कि अगर इधर रहा होता, मान लेते हैं अगर इधर रहा होता 2x, तो हम लोग तुलना करते x का ना, तो यहाँ पे इतना इक्वल्स टू हम लिखते 2x, और x से x कैंसिल तो बनता माइनस a प्लस b बराबर 2। समझ में आ रहा है? लेकिन x वाला है ही नहीं तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि यहाँ पे x वाला जब है नहीं तो x माइनस a प्लस b बराबर, x वाला तो है नहीं तो कितना लिखेंगे 0, तो कुल मिला के माइनस a प्लस b बराबर जो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा बाबू 0। तो b इक्वल्स टू माइनस a इधर गया तो b इक्वल्स टू कितना हो गया a, चाहे a इक्वल्स टू b। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब उसके बाद से दूसरा, ये क्या है, कांस्टेंट है, इसमें x वगैरह तो है नहीं, तो बिना x वाला इधर x नहीं है, बिना x वाले का जब तुलना कराएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस ba इक्वल्स टू 1, क्योंकि बिना x वाला इधर जो है वो इसके बराबर है।
समझ में आ रहा है तुलना करना, ठीक है। अगर दिक्कत होगा बताइएगा। ए की जगह पे बी लिख लीजिए, चाहे बी की जगह पे ए लिख लीजिए। चलिए ए की जगह पे हम बी लिख देते हैं, तो यहाँ पे ए का जगह बी लिखेंगे तो बी ए प्लस बी ए इक्वल टू 1 हो जाएगा बाबू। यहाँ पे 2ba इक्वल्स टू 1, तो कैपिटल बी का वैल्यू निकालना है, तो 1/2a लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताइए। अब b का वैल्यू a के बराबर है, तो a का भी जो वैल्यू आएगा, a का वैल्यू भी कितना आएगा 1/2a। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी आप लोग को, ठीक है। यहाँ पर आप चाहें तो इसको समीकरण 1 समझ सकते हैं और इसको समीकरण 2, या दोनों वैल्यू ले जाके समीकरण 2 में रख दिया जाएगा। ओके, चलेंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 में जाके दोनों वैल्यू रख देंगे। जब रखेंगे तो समीकरण 2 है 1/a प्लस एक्स ए माइनस एक्स इक्वल टू, a की जगह पे रखेंगे तो a का वैल्यू है 1/2a, 2a a प्लस एक्स, अब प्लस b का वैल्यू उतना ही है 2a a माइनस एक्स। समझ में आ रहा है? यह जो था यह तो क्वेश्चन है, एक तरह समझिए तो क्वेश्चन नहीं है, उसके जगह पे जाके पूरी वैल्यू हम लोग रख देंगे। 1/2a बाबू हम डायरेक्ट ही कॉमन ले रहे हैं, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1/a प्लस एक्स प्लस 1/a माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसका जब हम करेंगे काम तो यहाँ पे 1/2a यह वाला बन जाएगा log a प्लस एक्स, यहाँ पर प्लस log a माइनस एक्स, और नीचे में -1 भी आएगा। अब यह कंफ्यूजन हो सकता है -1 कहाँ से आया, तो बाबू आप लोग को बताया जाता है कि जो है नीचे वाला इसको प्रतिस्थापन की विधि से t मानेंगे ना, ठीक है, या फिर आप समझ लीजिए इसका अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे नीचे 1 लिखे हैं तो जरूरत नहीं था, लेकिन यहाँ पे जब अवकलन करेंगे तो कितना का -1 आएगा, तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, माइनस लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आपको a माइनस एक्स को t मान के करना पड़ेगा, तब आप कर पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज आप जान रहे होंगे, ये तो पता होना चाहिए आपको इतना तो, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे 1/2a ये हो जाएगा log a प्लस एक्स माइनस log a माइनस एक्स। तो फाइनल क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। समझ में आ रही बातें यहाँ पर आपको? तो इस वाले क्वेश्चन का यह आंसर होगा। बहुविकल्पी में आएगा तो आप चाहें तो कर सकते हैं इसको। क्लियर है बात? ठीक है, ओके, चलिए।